तो दोस्तों, हमने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की स्टेट ऑफ यूनियन स्पीच सुनी। और यदि हम इस स्पीच की बात करें तो मुझे ये लगता है कि द स्टेट ऑफ यूनियन इज़ वेरी बैड। बहुत ख़राब चल रही है स्टेट ऑफ यूनियन। क्यों? क्योंकि बेसिकली स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस जो है वो अमेरिका के संवैधानिक है। हालांकि वो सेरेमोनियल है, लेकिन अमेरिका में संवैधानिक है। और ये बेसिकली उसके पीछे लक्ष्य है कि पूरा देश एक दिखे और एक सांचे में नज़र आए। लेकिन यदि आप जो बाइडेन की उस स्पीच को सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत डिवाइडेड है। और पूरे समय जो बाइडेन ने उसका इस्तेमाल किया अपने विरोधियों के खिलाफ, और स्पेशली बिना नाम लिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। और उन्होंने कोशिश की कि सारे रिपब्लिकन्स को एक तरह से जोड़ दें व्लादिमीर पुतिन से। और यदि आप इसके पूर्व के राष्ट्रपतियों की स्पीच को सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी इस प्रकार की एक फायरी स्पीच जिसको कहते हैं वैसी देखोगे। मुझे ऐसा लग रहा था उसको सुनकर तो कि आप उसको अगर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यू आर लिसनिंग टू एन एंग्री ओल्ड मैन। और यदि हम बात करें कि उसके अंदर सब्सटेंस क्या था तो सब्सटेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आता। उन्होंने दो पूर्व राष्ट्रपतियों की बात की, एक इब्राहिम लिंकन की और एक FDR की। अब यदि आप इनकी स्पीचेस को और इनके इंटरव्यूज़ को सुनेंगे तो इस तरह का अटैक जो वो कर रहे थे अपने विरोधियों के ऊपर, उन्होंने कभी नहीं किया। यहाँ तक कि आप बात करें इब्राहिम लिंकन की, तो वो तो जब गृह युद्ध चल रहा था अमेरिका में तब के राष्ट्रपति थे, लेकिन उनका एड्रेस तब का भी इस प्रकार का नहीं था। तो मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है और फॉरेन पॉलिसी की कोई इसमें क्लियरिटी नहीं थी। जबकि US राष्ट्रपतियों का जो स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस होता है उसमें फॉरेन पॉलिसी की बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होना चाहिए। और उन्होंने केवल यूक्रेन वॉर के में उनका मत दिखाया और वो मदद करेंगे, वो हलेंगे नहीं, उस मदद से ये चीज़ें दिखाते रहे। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि उनके लिए कितनी ज़रूरी है यूक्रेन वॉर और कितने बुरे हैं रशिया के पुतिन। इस तरह की चीज़ दिखाने की कोशिश की। पॉलिसी क्लियरेंस कहीं नहीं था। उन्होंने गाज़ा और इसराइल के विषय में जो बात की तो उसमें भी उन्होंने कहा कि वो एक पोर्ट बनाने की बात करते हैं गाज़ा में। कैसे बन सकता है पोर्ट जब वहाँ ब्लॉकेड है, जब वहाँ पर बमबारी हो रही है? वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड की और सीज फायर की ज़रूरत है, लेकिन उसमें भी उन्होंने कोई क्लियरिटी नहीं दिखाई। तो फॉरेन पॉलिसी में कोई क्लियरिटी नहीं थी। यदि उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी की बात करें तो उसमें भी कोई क्लियरिटी नहीं थी। दो उनके साथियों को जिन्होंने नाम से जिनका नाम लिया उन्होंने, एक थी नैन्सी पेलोसी और दूसरे थे लिंडसी ग्राहम। और दोनों नव साम्राज्यवादी हैं और ये खुद भी नव साम्राज्यवादी हैं। तो इनके हिसाब से ऐसा लगता है कि लिंडसी ग्राहम या नैन्सी पेलोसी जैसे नव साम्राज्यवादियों के अलावा जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो कि नियोकॉन नहीं है, उन लोगों का कोई स्थान नहीं है। तो मुझसे यदि आप पूछो तो मैं इसको बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा स्टेट एड्रेस मानूंगा, यूनियन एड्रेस मानूंगा। थैंक यू।